गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज है 11 दिसंबर और आज के इस सेशन में 11 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीवी कलाकार जिनका नाम है देव जोशी चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा के लिए किस देश के यूसाकू मेजवा के साथ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देव जोशी को आप सभी पिक में देख सकते हैं। आई होप इन्हें आप सभी ने सीरियल में देखा होगा जिसका नाम था बालवीर। तो देखिए न्यूज क्या है, जापान के हैं यूसाकू मेजवा जो कि एक अरबपति है। फ्रेंड्स, इन्होंने 2018 में चंद्रमा की यात्रा करने के लिए अपना टिकट बुक किया था। किसके साथ, आइए समझते हैं। तो एलन मस्क की कंपनी है जिसे हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। स्पेस एक्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स याद रखेंगे, ठीक है। तो 2018 में जापान के अरबपति ने टिकट बुक करते हैं कहां के लिए, चंद्रमा की यात्रा के लिए। तो फ्रेंड्स, जो स्पेस एक्स कंपनी है ये स्टारशिप नाम का एक नई पीढ़ी का रॉकेट विकसित कर रही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि स्टारशिप का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से ये संबंधित है। तो ये क्या कर रही है, एक रॉकेट विकसित कर रही है जो कि पर्यटकों को कहां ले जाएगा, चांद के चारों ओर ले जाएगा। कहां ले जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये रॉकेट ले जाएगा यात्रियों को चांद के चारों ओर। हालांकि रॉकेट का परीक्षण अभी बाकी है, लेकिन जो जापान के अरबपति हैं इन्होंने ये घोषणा की है कि ये भारत के जो जोशी हैं इन्हें अपने साथ चंद्रमा की यात्रा पर ले जाएंगे। ये न्यूज थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर ये कहां बनाया गया है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। और इसका जो उद्घाटन है ना वो इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, आंध्र प्रदेश में भी कहां पर है, तो श्री हरिकोटा आपको याद रखना है। खबरों में रहा ओरियन स्पेस क्राफ्ट का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है नासा से फ्रेंड्स। नासा यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी से। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन भी किसका है, तो ये भी नासा का है। आप सभी को ज्ञात होगा कि आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो कि चंद्रमा के काफी करीब से गुजरा था। फ्रेंड्स, नासा फिर से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो आर्टेमिस थर्ड जो लॉन्च किया जाएगा ना नासा के द्वारा, इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा जाएगा। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है विक्रम एस। फ्रेंड्स, निजी कंपनी कौन सी है भारत की, तो याद रखेंगे स्काई रूट जो कि कहां पर है, तो ये हैदराबाद में है फ्रेंड्स, जो कि भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी है। गगनयान भारत कब लॉन्च करने वाला है, जो कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, तो 2023 में इसरो इसे लॉन्च करेगा। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया था, तो फ्रेंड्स ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करेगा, तो जापान के सहयोग से फ्रेंड्स इसरो खोज करने वाला है मून के शैडो साइट पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस देश के जैविक संचार नेटवर्क जिसे हम वनवे कहते हैं कि 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, तो यूके के ये 36 उपग्रह थे जिन्हें इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनके बारे में आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं जापान के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था जापान। तो देखिए ये मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर है फ्रेंड्स। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। जापान के वर्तमान में पीएम फूमियो किशिदा हैं। जापान की मुद्रा को कहते हैं एन। याद रखेंगे आप सभी, जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है।
जिमेक्स जो युद्ध अभ्यास है ये भारत किसके साथ करता है, तो जापान के साथ करता है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है, यानी कि जापान की जो संसद है इसे किस नाम से जाना जाता है। कमेंट्स में आप सभी आंसर करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि 15 अगस्त 2023 तक देश में कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र, फ्रेंड्स याद रखेंगे, खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो 15 अगस्त 2023 तक, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1000 खेलो इंडिया खेल स्थापित किए जाएंगे। कम से कम एक राज्य में एक खेलो इंडिया खेल जरूर बनाया जाएगा। अब ये न्यूज सुर्खियों में क्यों है, तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में सूचित किया है कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब तक कितने कर दिए गए हैं, तो 773 केंद्रों को मंजूरी दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनकी मेजबानी करने वाला है मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स याद रखेंगे, किसने खेलों के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए हैं, गुजरात में हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है या 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है वो गोवा करने वाला है। फ्रेंड्स कौन करेगा, तो याद रखेंगे गोवा, और गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2015 में राष्ट्रीय खेल कहां पर हुए थे, तो याद रखेंगे केरल में आयोजित किए गए थे। आगे डिस्कस कर लेते हैं जो विजेता थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। देखिए 2018 में होस्ट किसने किया था, यानी कि होस्ट जो सिटी थी वो थी न्यू दिल्ली, विनर रहा था हरियाणा, और जो उप विजेता है वो रहा था महाराष्ट्र। 2019 में पुणे में आयोजित किए गए थे, महाराष्ट्र विजेता रहा था। 2020 में गुवाहाटी में हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र विजेता रहा था। और 2021 आप सभी को ज्ञात होगा पंचकूला हरियाणा में आयोजित किए गए थे, जिसमें हरियाणा विजेता रहा जबकि महाराष्ट्र उप विजेता रहा था। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे, इसका शुभंकर क्या है। उस शुभंकर का नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है कि दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे मजबूत पासपोर्ट की जो सूची है ये जारी की गई है, और इसमें भारत का जो पासपोर्ट है ना वो 87वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत की रैंक इसमें रही है 87वीं। जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर आप सभी याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात रहा है। बात की जाए पासपोर्ट की, तो देखिए पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया एक यात्रा सर्टिफिकेट है, जो वहां के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के उद्देश्य से नागरिक की पहचान और उसके राष्ट्रीयता के बारे में बताता है। ठीक है, आर्ट एंड कैपिटल, ये जो जारी की गई है ना रिपोर्ट, ये आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा ही जारी की गई है फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धा आत्मक सूचकांक 2022 भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत 37वें स्थान पर रहा है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में वायुसेना किस स्थान पर रही है, तो भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है 150। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक इंडेक्स 2022 भारत रहा है 43वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और
कृषि संगठन किस देश में अंतरराष्ट्रीय बाजरा 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो आयोजन है ना, ये इटली में हुआ है। आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे कि जो 2023 का वर्ष है वो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइडेड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये जो रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है, इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र के बाद इसमें गोवा है, गोवा के बाद केरल है और बिहार है सबसे कम। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आपको याद रखना है किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज के शहर में स्थापित किया जाएगा, विशाखापट्टनम में। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू होगी। अब ये डिब्रूगढ़ कहाँ पर आता है? तो आई होप आप सभी को पता होगा, ये असम में आता है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे बी का। आप सभी आंसर करते चलेंगे किसमें? कमेंट्स बॉक्स में फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए पहला सवाल है कि बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका सही आंसर होगा उन्नति हुड्डा। नाम याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है भारतीय मूल के मोहन मान सिंघानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर कहाँ का है? तो याद रखेंगे आप सभी, ये ब्रिटेन का है फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल है कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस राज्य के तटीय लाल रेत के टीलों के स्थल की रक्षा करने का सुझाव दिया है? तो ये जो लाल रेत की जो टीले हैं ना, ये आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स। कहां पर? और खासकर याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? विशाखापट्टनम। इन टीलों को एरामेटी डिब्बालू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आप रिवीजन करेंगे। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल को किस देश में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट का खिताब दिया गया है? तो ये खिताब इन्हें इजिप्ट में दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान जो कि मुंबई में है, इसके साथ साझेदारी की गई है। खबरों में रहा सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसमें हो गया था विस्फोट और ये है इंडोनेशिया में। अगला सवाल है कि किस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 दिसंबर यानी कि आज देश में छठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं? तो ये होगी छत्तीसगढ़ से फ्रेंड्स। कहां से? छत्तीसगढ़। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीत लिया है? आई होप आप सभी को याद होगा, ये कैनरा बैंक ने जीत लिया है। अगला सवाल है कि देश का पहला राज्य जो अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स ये जो घोषणा है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आदेश जारी किया गया है मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हैदराबाद में इसे खोला गया है। हाल ही में किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नागपुर मेट्रो ने।
भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 6.9%। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर को किस शहर में ड्रोन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं? तो ये बनी है पेरू की। खबरों में रहे ओलिवियर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो फ्रेंड्स इनका संबंध है फ्रांस से। किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्थल बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को। फ्रेंड्स ये हम रिवीजन कर रहे हैं पूरे वीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और क्षेत्रीय प्रशांत बैठक का मेजबान रहा है? तो बैठक ये कहां पर हुई है? सिंगापुर में। किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो ईरान के द्वारा ये भंग कर दी गई है। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हसीकेश कानेटकर। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीत ली है? सौराष्ट्र ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका नाम है मीराबाई चानू। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं KB साझी। अगला सवाल देखेंगे कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है मेघना अहलावत। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के पहले अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग ले रही है? तो ये है बांग्लादेश का फ्लीट रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का जो समारोह है इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये हो रही है गोवा में। अगला सवाल देखेंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में निर्मित पहले इबोला वैक्सीन के लिए किस देश को निर्यात की मंजूरी दे दी है? युगांडा को मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP15 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये जो है ना कनाडा में हो रही है, जबकि इसका मेजबान कौन है? तो मेजबान है इसका चाइना। किस देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कृष्णा बली लाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमण सहित इसमें 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करेगा? तो ये समझौता इसरो के साथ किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 11 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन कर लिया। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।